स्वागत है आपका। नरोत्तम जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं त्रिगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वैष्णवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगं। जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणपयान समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यशपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकी शोकनाशनम् कविसमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सरल जन कल्य शापहारक, परात् पर ब्रह्म, श्री राधा और श्री कृष्ण भगवान के युगल चरणार बिंदों में दास नरोत्तम का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भगवत कथा अनुरागी, भक्तिमय बंधु भगनी, आप सभी को सिया राम मैं जानकर दास नरोत्तम प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान की कथाओं को, उनकी कीर्तियों को श्रवण करना, स्वाध्याय करना चाहिए। इसी से भक्ति बढ़ती है। तुलसी बाबा कहते हैं, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत न प्रीति। बिना भगवान की कथाओं को जाने, बिना भगवान की कथाओं का स्वाध्याय करे, उनके चरित्र को बिना सुने, हमें प्रीति, भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान की कीर्ति को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आइए हम लोग अपनी कथा को, अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए, दसवें स्कंद में हम लोग बने हुए थे। आज भगवान का बड़ा ही पावन चरित्र, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं, और गर्भ स्तुति करने के बाद देवकी जी, माता देवकी और वसुदेव जी को धरास देते हैं, भरोसा देते हैं कि आप डरिए नहीं, कंस कुछ ही दिनों का मेहमान है। जैसे ही भगवान तारनहार आएंगे, कंस का अंत कर देंगे, कंस की मृत्यु होगी। अठ सर्व गुणों पे काला परम शोभना, यरेवाजनम जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। जब परम शोभायमान सुहावना समय आ गया, ग्रह तारे नक्षत्र सब शांत हो गए, पवित्र भाद्रपद का महीना आ गया, भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला परम शोभायमान समय आ गया, रोहिणी नक्षत्र था। सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाएं क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि दिशाओं के जो स्वामी हैं, इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, अनंत, इन सभी को कंस ने बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल रखा था। आज दिशाएं प्रसन्न हो गई कि जैसे ही भगवान अवतार लेंगे, भगवान का जन्म होगा, हमारे स्वामी को मुक्त करा देंगे, भगवान कंस को मारेंगे। यह जानकर दिशाएं प्रसन्न हो गई। पृथ्वी मंगलमय हो गई। पृथ्वी मंगलमय क्यों हो गई? कहते हैं कि भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी, दूसरी भूदेवी। तो श्री देवी के पास तो भगवान हमेशा निवास करते हैं, आज भूदेवी के पास आ रहे हैं, इसलिए पृथ्वी मंगलमय हो गई। आज नदियां भी बड़ी, नदियों का जल जो है निर्मल हो गया। नदियां ने सोचा कि आज हमारे संबंधी आ रहे हैं। संबंधी कैसे हैं? तो नदी कहती है कि जब भगवान आएंगे तो हमारी बहन यमुना से इनका विवाह होगा। इस प्रकार से ये हमारे संबंधी हैं, इसीलिए यमुना उनकी पत्नी होगी, इसीलिए नदियों का जल जो है वो निर्मल हो गया। मंद मंद शीतल वायु बहने लगा। वायु देवता सोचते हैं कि भगवान जब राम जन्म में आए थे तो मेरा पुत्र हनुमान इनकी सेवा किया था, अब ये कृष्ण जन्म हो रहा है, अवतार हो रहा है, तो मैं स्वयं इनकी सेवा करूंगा। इसीलिए
वायु देवता मंद मंद शीतल वायु बहाने लगे। ब्राह्मणों की यज्ञ की हवन की जो अग्नि थी, जिसे कंस ने अपने अत्याचार से उसे बुझा दिया था, वो आज स्वतः प्रज्वलित हो गई। आकाश में दुदुम्बी बजने लगी, किन्नर और गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे, बादल गरजने लगे और मंद मंद वृष्टि करने लगे। बादल जब सागर में, जहाँ भगवान का निवास है, वहां जाते और कहते कि हमें भगवान का दर्शन कराइए, तो सागर अपने लहर से बादल को फेर देते, कहते जाओ पहले परोपकार करो, परोपकार करो, मेरे खारे जल को मीठा बनाकर वृष्टि कराओ, वर्षा कराओ, तब भगवान का दर्शन कराएंगे। भगवान ने बादल के भी मन की बात मान ली और आज उसी का वर्ण धारण करके, उसी का रूप रंग धारण करके भगवान आ रहे हैं। मेघ मंद मंद गरज रहे हैं। गरज मंद मंद क्यों रहे हैं? क्योंकि बादल सोच रहे हैं यदि जोर से गरजे, ज्यादा आवाज हो तो कंस जग जाएगा और अनर्थ कर देगा। इसीलिए मंद मंद ध्वनि करके बादल गरज रहे हैं। उस दिन बुधवार का समय था, अष्टमी तिथि, रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृते संयमी। जिस रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, उस रात्रि में योगी पुरुष जाग कर भजन करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देव रूपिणी देवकी माता के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा। बालेषु बालेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य अद्भुतम। उस बालक के रूम रूम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इसीलिए वह बालक अद्भुत है। अथवा बालः कम ब्रह्मा यस्य। ब्रह्मा ही जिस बालक का, जिसके बालक हैं, ब्रह्मा ही जिसके बालक हैं, इसीलिए यह बालक अद्भुत है। यह बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्म है, इसीलिए यह बालक अद्भुत है। अम अंबुजायाम क्षणे यस्य अंबुजे क्षणम। जन्म लेते ही अंबुजा लक्ष्मी जी को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए यह बालक अद्भुत है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें इन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। हृदय में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है और मेघ के समान श्यामल शरीर में पीतांबर फहरा रहा है। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा तो कहा, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। प्रभु, मैं आपको जान गया। आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा हैं, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हैं तथा समस्त सिद्धियों के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए, कहीं कंस को पता चल गया कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं तो वह आपको मरवा देगा। माता बहुत चिंतित रहती है। माता अपने संतान के लिए, हर माता चिंतित होती है। भगवान ने कहा, माता पूर्व जन्म में आप प्रसिम थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आपने घोर तपस्या करके मेरा दर्शन प्राप्त किया था और मुझसे मेरे ही समान पुत्र मांगा था। तो मेरे समान तो
इस सृष्टि में और कोई नहीं है, इसीलिए 3 जन्मों तक मैं आपका पुत्र बनकर आया। पहले जन्म में मैं प्रसिम गर्भ के नाम से विख्यात हुआ, दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति बनी, तब मैं आपके यहाँ उपेंद्र के नाम से अवतीर्ण हुआ। अब मैं कृष्ण रूप में यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, और यह रूप धारण करने का, यह चतुर्भुज रूप दिखाने का कारण यही था कि मैं आपको आपके पूर्व जन्मों की स्मृति दिला सकूं, याद दिला सकूं, इसीलिए मैंने यह रूप धारण किया था। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। यदि कंसाद विभेषे त्वं तरहि गाम गोकुल मया। कहते हैं भगवान कि मैया, यदि आपको कंस का भय है तो मुझे मैया यशोदा के पास गोकुल में भिजवा दीजिए और उनकी कन्या को अपने साथ ले आइए। ऐसा कहकर भगवान प्राकृतिक शिशु, बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। वसुदेव जी भगवान को अपने सिर पर उठाते हैं। जैसे ही भगवान को सिरोधार्य करते हैं वसुदेव जी, कि उनके सारे बंधन खुल जाते हैं, सभी द्वारपाल सो जाते हैं। भगवान कृष्ण को वसुदेव जी अपने सर पर लेकर उठाकर निकलते हैं वहां से। यमुना के तट पर आते हैं तो यमुना जी में वर्षा के कारण बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ था। भगवान का चरण स्पर्श करते ही यमुना जी उसी तरह रास्ता दे देते हैं जिस तरह से राम जी के समय में समुद्र ने रास्ता दिया था। इस प्रकार वसुदेव जी गोकुल में यशोदा मैया के पास इनको सुलाकर, भगवान को सुला करके और उनकी पुत्री को लेकर के वहां से चले आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं अपने कारागार में, तब जैसे ही कारागार में आते हैं और ये योग माया देवी जो होती हैं कन्या का रूप लिए, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। उनके रोते ही सभी जो सैनिक थे जग जाते हैं, उठ जाते हैं और दौड़ते हुए कंस को जाके कहते हैं, महाराज है गयो, है गयो। कंस गिरता पड़ता, क्योंकि कंस को इंतजार ही रहता है इस गर्भ का कि मुझे मारने वाला, मेरा हंता इसी गर्भ में आने वाला है। वह गिरता पड़ता देवकी के पास आता है और उनके हाथ से उस बच्चे को छीन लेता है। देवकी बहुत अनुनय विनय करती हैं कि भैया यह पुत्री है, स्त्री है, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, यह कन्या है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस उनकी एक बात भी नहीं मानता है और उसे उठाकर जैसे ही पृथ्वी पर पटकने लगता है, कंस के हाथ से वह कन्या छूट जाती हैं और आकाश में अष्टभुजी रूप धारण कर लेती हैं। बोलिए योग माया देवी की जय। कहते हैं माता, मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है। अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या मत कर। नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नश्यस्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसा आदेश देकर वह कन्या विंध्याचल पर्वत में चली आई और विंध्याचल निवासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने जब योग माया की बात सुनी, पछताने लगा, बहुत पश्चाताप किया और कहते हैं, अहो भाग्यन्य हो भामा, मया वामवत् पाप्मना पुरुषादैवापत्यम् वह वो हिंसितः सुतः। कहते हैं, हे देवकी और वसुदेव, मैंने देवताओं की बात में आकर उनकी बातों पर विश्वास करके आपके निरपराध बालकों की हत्या कर दी। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। देवकी और वासुदेव उन्हें क्षमा कर देते हैं। उसी रात
ये तो उसने दिखावा किया, वास्तविक पश्चाताप नहीं था कंस का। उसी रात कंस जो है अपने गणों को बुलाता है, पूतना को, सट्टासुर आदि दैत्यों को बुलाता है और आदेश देता है कि आज से 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया हो सबको मार डालो। अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाता है। इधर कंस को योजना बनाते हुए रहने देते हैं। आइए हम लोग गोकुल की ओर चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचेलंकृतः। नंद बाबा की यहाँ चतुर्थ अवस्था आ गई होती है और उनके कोई संतान नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया। ब्राह्मण दिन में अनुष्ठान करते और रात्रि में भांग पीकर रबड़ी जा छानते और भगवान से प्रार्थना करते कि नंद बाबा को एक प्यारो सो लल्ला दो, हे भगवान नंद बाबा को एक प्यारो सो लल्ला दो, यही प्रार्थना करते। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रार्थना सुन लिए। जब यशोदा मैया गर्भवती हुई तो नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुलवा लिया उनकी सेवा करने के लिए। जब प्रसव का समय आया, नंद बाबा यमुना किनारे बैठकर जप करने लगे। जप कर रहे थे। जप क्या कर रहे थे? अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं। इसी तरह से वो जप कर रहे थे बैठे बैठे। इसी समय सुनंदा की आंख खुली तो उन्होंने यशोदा के पास एक नीलमणि से बालक को लेटे हुए देखा। तो यशोदा को जगाया और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास आई और कही, है गयो। बाबा ने कहा, का भयो? सुनंदा बुआ ने कहा, ऐसे ना बताऊंगी, पहले नौलखा हार लूंगी। नंद बाबा कहे, दियो। तो सुनंदा ने कहा, लल्ला भयो, लल्ला भयो। नंद बाबा प्रसन्नता के कारण यमुना जी में छलांग लगा दिए। इतनी खुशी हुई उनको। सुनंदा बुआ जो थी वो थाली पीट पीट कर पूरे ब्रजवासियों को जगा दिया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, जातक कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का तत्काल संकल्प कर लिया। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आए। वहां दिव्य नंदोत्सव होने लगा। गोपियां सज धज कर आती और कन्हैया को आशीर्वाद देती, कहती, जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बर भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो, बर भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो। अरे पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी हो, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो, जाके 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 डार झुलावे पलना तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य गरी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, नुपुर बांध दऊ चरणन में घुटवन घुटवन डोले, पकरे पकरे
पकड़े पापा की अंगुलिया तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इस जगत के ओ स्वामी हो, मेरो इस जगत को स्वामी, सूते ने गोद खिलायो। जाके 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 दरस बिना मोहि कलना तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सब आते हैं माता यशोदा को बधाई देते हैं, कहते हैं मैया तेरा लल्ला चिरजीवी होवे, चिरंजीवी होवे। जब से कन्हैया का जन्म हुआ तब से ब्रज में सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि से युक्त हो गया। ब्रज की सभी ब्रज की भूमि पर माता लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया। संत कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ, नंद बाबा ने प्रसन्न होकर अपने भवन के चारों द्वार खोल दिए। पूरब द्वार वाले चांदी लूट कर ले जा रहे हैं। रास्ते में उत्तर द्वार पश्चिम द्वार वाले से मिले तो पश्चिम द्वार वाले कहे, अरे तुम चांदी ले जा रहे हो, पश्चिम द्वार पर तो स्वर्ण का वितरण हो रहा है, स्वर्ण लूट रहे हैं लोग। तो पूरब द्वार वाले वही चांदी फेंक देते हैं और सोना के लिए पश्चिम द्वार पर जाते हैं। अब इधर उत्तर द्वार वाले पश्चिम द्वार वाले से मिलते हैं कि अरे तुम सोना लिए जा रहे हो, देखो उत्तर द्वार पर तो हीरे बट रहे हैं। अब पश्चिम द्वार वाले सोना फेंक कर हीरे के लिए जाते हैं। इस तरह से पूरे ब्रज की भूमि सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर गई थी। लग रहा था कि माता लक्ष्मी साक्षात, माता लक्ष्मी का ही क्रीड़ा स्थल बना हुआ है, माता लक्ष्मी साक्षात पधार गई हैं। इस तरह से वहां नंदोत्सव हो रहा है। कुछ दिनों के पश्चात भगवान के उत्सव में नंद बाबा इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमें कंस को कर भी देने जाना है। कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा को चले। उन्होंने कंस को वार्षिक कर दिया और इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं यहाँ पर। तो उनसे कहते हैं कि नंद जी, आपको यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि वसुदेव जी कह रहे हैं कि उत्पात हो रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ बात जरूर होगी। नंद वसुदेव जी कभी मिथ्याभास नहीं करते। इसीलिए नंद बाबा अपना छकड़ा जूता लेकर वहां से गोकुल के लिए निकल लेते हैं, पहुंचते हैं वहां पर और मन में विचार करते रहते हैं कि कभी वसुदेव जी झूठ नहीं बोले, कुछ न कुछ बात जरूर होगी। उनके मन में आशंका होने लगती है, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे लल्ला का रक्षा करना। अब इधर कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुंस चार निघ्नन्ति कुरग्राम ब्रजादिशु। यहाँ कंस की भेजी हुई पूतना जो राक्षसी है, छोटे छोटे बालकों को मारती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी। तो गोकुल में उसने उत्सव होते हुए देखा तो वहां उतर गई और सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके वहां पहुंची। इतनी सुंदर थी वह कि गोकुल के लोग जो उन्हें देखे तो उन्हें लगा कि साक्षात माता लक्ष्मी आ गई। उन्हें कोई ना टोका ना रोका, वो सीधा कन्हैया के पास पहुंची और पलना में से कन्हैया को उठाकर गोद में ले लिया।
कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा, उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर में बहुत सारे संतों ने अपना अपना विचार दिया। एक विद्वान कहते हैं कि पूतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। कन्हैया के सामने माया टिकती नहीं। अब वो यदि उनको देख लेते तो वह पूतना जो सुंदर स्त्री के रूप में थी, राक्षसी के रूप में परिवर्तित हो जाती, तो सभी गोकुल में डर जाते। इसीलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिए। अब कोई और संत कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मेरी प्राप्ति बिना किसी साधन के तो हो नहीं सकती। इस जन्म में तो पूतना ने कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है, किसी पिछले जन्म में किया होगा, इसीलिए वह आंख बंद करके उसके कार्य को देखने लगी। एक विद्वान और कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा मैं तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आया और आज छठवें दिन ही मुझे यह विष पिलाने के लिए आ गई। तो वह आंख बंद करके भोले बाबा का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान, ये विष पीने का काम तो आपका है, आप पहले विष पी लो, बाद में बचा हुआ दूध मैं पी लूंगा। किसी ने कहा भगवान विराट के दायां नेत्र सूर्य और बायां नेत्र चंद्रमा है। अब सूर्य और चंद्रमा ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप भले ही कृपा करो, लेकिन मैं अपने मार्ग से इन्हें भीतर नहीं आने दूंगा। इसीलिए भगवान के दोनों आंख बंद हो गए। अथवा कन्हैया ने सोचा इसने बाहर से तो माता का रूप धारण किया है और अंदर क्रूरता भरी हुई है, ऐसी स्त्री का मुख हमें नहीं देखना चाहिए, इसीलिए प्रभु ने आंख बंद कर लिया। अभी ये तो अलग अलग विद्वान और संतों के मत थे। वास्तव में कन्हैया क्यों आंख बंद कर लिए, ये कन्हैया ही जाने। पूतना इधर कन्हैया को उठा लिया और एकांत में ले जाकर उसे अपना विष लगा हुआ स्तन का पान कराने लगी। कन्हैया दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। तब वह घबराई, वहां से भागी, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। वह कहने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, निष्पेड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। बालक संहिता में ऐसा उपाख्यान आता है कि जब बालक को पूतना नाम का ग्रह लग जाता है तो बालकम मुंच मुंच पूतने, यह कहकर इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है। परंतु आज पूतना को ही एक बालक लग गया, इसीलिए वह कहती है मुंच मुंच, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी, मैं एक बार जिसे पकड़ लूं फिर उसे नहीं छोड़ता। पीड़ा के कारण पूतना का पूरा शरीर फटने लगा, वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई, उसके नेत्र बाहर निकल आए और उसका प्राणांत हो गया, मर गई वह। गिरते समय उसने कंस के 6 कोस के बाघ को कुचल डाला। इतना विशाल शरीर था पूतना का। एक पंडित जी कहते हैं पूतना का शरीर इतना विशाल था, बड़ा था, कि उसकी अलके जहां गिरी वही अलीगढ़ हो गया, जहां उसका गला गिरा वही आगरा हो गया, जहां हाथ गिरा हथरस हो गया। गोपियों ने पूतना के छाती पर खेलते हुए कन्हैया को देखा तो तुरंत उसे वहां से उतारा, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाई और भगवान के 12 नामों से उनकी रक्षा की। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणं नारायणो बतु, श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति वाराह भगवान चित्त की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करे। जिन बालकों को नजर लग जाती है, रोगग्रस्त रहते हैं, उनके लिए यहाँ 8 श्लोक दिए गए हैं, जो दशम स्कंद के 8वें अध्याय के 22 से 29वें श्लोक तक इसका पाठ किया जाए तो बालक स्वस्थ हो जाता है। जब मथुरा से लौटकर नंद बाबा वहां आए, उन्होंने पूतना को मरा हुआ देखा
कहने लगे वासुदेव जी की वाणी असत्य नहीं सत्य ही थी। उन्होंने जो कहा था वही उत्पात यहाँ देखने को मिला। वसुदेव के रूप में निश्चित ही किसी योगेश्वर ने ही जन्म लिया है। नंद बाबा की आज्ञा से पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए गए और उनके अनेकों चिताएं बनाकर उसे जलाया गया। उनके शरीर से जो पूतना जल रही थी तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, ऐसी सुगंध आ रही थी मानो एकदम लौंग इलायची वगैरह जलाया गया हो। ऐसी गति पूतना की हुई। आज की कथा में हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं। इससे आगे की कथा अगले वक्तव्य में बताएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। श्री सीतारामन महाराज की जय। गुरुदेव की जय। माता पिता की जय। श्रोता भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नरोत्तम जी, बहुत अच्छा अभ्यास है आपका और खूब मेहनत कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा धीरे धीरे हो जाएगा और काफी अच्छा हो गया है। अब तो जल्दी व्यासपीठ पर बैठ करके ठाकुर जी का गुणानुवाद गाना है। बाकी हमारे झा जी हैं, आगे मार्गदर्शन करेंगे आपका। बहुत शुद्ध, बहुत सुंदर नरोत्तम जी, बहुत सुंदर। आज आपका वक्तव्य तो पूर्ण व्यासत्व को प्राप्त कर लिया है। अब आप व्यास गद्दी संभालने के अधिकारी हो गए हैं। राधा माधव की कृपा आप पर बनी रहे और आपका यह जो भागवत कथा है वो उत्तरोत्तर अच्छा होता रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, जय श्री राधे। नरोत्तम जी सब आप बहुत गुरुजनों बढ़िया का रहा आशीर्वाद आपका। है। रूप और ज्ञान कथा तीनों एक साथ चलती रही। जो है, जो अभी जहां साहब ने कहा तो बिल्कुल सही कहा है, उसका पालन हो। और गुरु की कृपा तो है ही। बहुत धन्यवाद भैया बढ़िया। जी। गुरु जी गायन सीखना होगा।